शोषण के आरोपों से घिरे स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद की मुश्किलें अब बढ़ सकती हैं। प्रयागराज पुलिस पूरे मामले को लेकर वाराणसी में शंकराचार्य से पूछताछ कर सकती है। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच तेज कर दी है, तो वहीं शंकराचार्य लगातार अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत बता रहे हैं। आशुतोष महाराज पर उल्टा गंभीर आरोप उन्होंने लगाया। लेकिन इस वक्त की एक और बड़ी खबर जो वाराणसी से आ रही है, आपको बता दें, एफआईआर के बाद स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद के खिलाफ जांच तेज हो गई है। प्रयागराज पुलिस वाराणसी पहुंच चुकी है और आज स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद से भी पूछताछ हो सकती है। पुलिस ने हरदोई में एक पीड़ित के परिवार का बयान भी दर्ज करवा लिया है और जरूरत पड़ने पर अवि मुक्तेश्वरानंद की गिरफ्तारी तक की बात कही जा रही है। तो शंकराचार्य स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती की मुसीबत बढ़ती नजर आ रही है। उनके खिलाफ दर्ज एक मामले में एक ओर जहां पुलिस की जांच शुरू हो गई है, तो वहीं दूसरी ओर शंकराचार्य ने खुद कई सवाल उठाए हैं। इसके साथ ही उन्होंने मांग की है कि जो सीडी होने का दावा किया जा रहा है उसे सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा। शंकराचार्य स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ दर्ज मामले में एक ओर पुलिस ने अपनी जांच तेज कर दी है, तो वहीं अब शंकराचार्य लगातार सवाल उठा रहे हैं। स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद ने अपने ऊपर लगे आरोपों को बेबुनियाद और निराधार बताया। आशुतोष नाम के एक व्यक्ति ने न्यायालय के सामने एक बनावटी केस रखा था। अब उस बनावटी केस में ये केस बनावटी है, ये हम लोगों ने न्यायालय को बता दिया कि ये पूरी तरह से फर्जी, फैब्रिकेटेड और दुर्भावना से बनाया गया केस है। तो अब न्यायालय का जो प्रोसीजर है वो ये है कि पहले उसको दर्ज करेंगे, फिर उसकी जांच करके गवाही साखी लेकर के उसका निस्तारण करेंगे। हम लोगों ने न्यायालय को भी ये बात बता दी है कि उनके ऊपर अनेक आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं और हिस्ट्री शीटर के रूप में जिस थाने के वो निवासी हैं, शामली जिला है उत्तर प्रदेश में, उसका कांधला थाना है। उस कांधला थाना में उनके हिस्ट्री शीटर होने के प्रमाण मौजूद हैं। स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद का एक और बड़ा बयान सामने आया है। शाहजहांपुर के एक परिवार ने मुझसे बातचीत की है। शंकराचार्य स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद ने कहा, आशुतोष महाराज जिन्होंने शिकायत की है वो खुद एक हिस्ट्री शीटर हैं। आशुतोष महाराज को लेकर बड़ा खुलासा उन्होंने किया। कहा, नाबालिग बच्चियों का नाम लेकर मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। मना करने पर परिवार को धमकी दी गई। लालच और धमकी देकर मेरे खिलाफ झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। तो अब शंकराचार्य स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद ने इस बयान के जरिए उल्टा आशुतोष महाराज पर ही बड़े आरोप लगा दिए हैं और झूठे आरोप में फंसाने की बात कही है। शाहजहांपुर से एक परिवार आज हमारे पास आया। उन्होंने एक पत्र हमको दिया, हमने उसको पढ़ा। उन्होंने हमारे पूछने पर बताया कि आशुतोष महाराज नाम के व्यक्ति ने हमें ये कहा कि तुम्हारे माइनर बच्चियां हैं, उनका नाम लेकर के अवि मुक्तेश्वरानंद के ऊपर आरोप मढ़ दो। हम तुमको बच्चियों के विवाह आदि के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध करा देंगे, कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। और जब हमने ये कह करके मना कर दिया कि हमारे परिवार में पहले दंडी सन्यासी हो चुके हैं, हम लोग परंपरागत लोग हैं, ये हम नहीं कर पाएंगे। महाराज को हम जानते भी नहीं है, कभी मिले भी नहीं हैं और उनके लिए इस तरह का आरोप हम नहीं लगा पाएंगे। तो उन्होंने धमकी दी कि फिर देख लेना, अपने आप को बचा के रखना। तो ये गंभीर बात है कि इस तरह से लोगों को प्रलोभन दे करके या धमका करके हमारे विरुद्ध खड़ा करने का प्रयास चल रहा है, जिसका पता चलता है। शंकराचार्य स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद को अब सियासी दलों का साथ भी मिलने लगा है। राजनीतिक दल खुलकर स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद के समर्थन में उतर रहे हैं। शंकराचार्य को सपा का समर्थन पहले से ही प्राप्त था, अब कांग्रेस भी उनके साथ आ खड़ी हुई है। शंकराचार्य से सपा और कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल मिलने पहुंचा। शंकराचार्य की गिरफ्तारी हुई तो सड़क पर उतरेंगे, सपा ने ये बातें कही हैं और कांग्रेस ने भी कहा है कि सड़क पर उतरकर विरोध किया जाएगा। शंकराचार्य को बदनाम करने की साजिश का आरोप लगाया। यौन शोषण के आरोपों से घिरे ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद के समर्थन में अब राजनीतिक दल भी आ गए हैं। समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल आज विद्या मठ स्थित उनके आश्रम में पहुंचा और बाकायदे उनसे मुलाकात की। और जिस तरीके से ये सब कुछ हो रहा है, एक शंकराचार्य के ऊपर जो आक्षेप लगाए जा रहे हैं उसको लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष सुरजीत यादव लक्कड़ पहलवान जी। जिस तरीके से शंकराचार्य की एक जो पद होती है, प्रतिष्ठा होती है, सम्मान होता है, क्या उसका महिमा मंडन किया जा रहा है?
देखिए, किस गरूर किस घमंड में सरकार है, किस तरह से शंकराचार्य जी पर आरोप लगा रहे हैं, एक गलत लगा रहे सरकार। हम लोग बचपन से जानते हैं और आज दर्शन करने आए। हम लोग दर्शन करने के बाद यही बात है हुई कि सरकार किस रास्ते में जा रही है। तो जो आरोप लगा इनके ऊपर गलत लगा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया जो हैं वो चट्टान की तरह उनके साथ खड़े रहे हैं और आगे अब उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। एफआईआर तक बात नहीं थी, अब तो बाकायदे प्रयागराज पुलिस वाराणसी भी पहुंच चुकी है और किसी भी वक्त इनकी गिरफ्तारी या फिर पूछताछ हो सकती है। चट्टान की तरह हमारे नेता जी खड़े हैं तो कार्यकर्ता भी चट्टान की तरह खड़े रहेंगे समाजवादी पार्टी बनारस में, और प्रशासन जांच करेगी तो दो हाथ करने के लिए हम लोग तैयार रहेंगे। पुरजोर विरोध, बिल्कुल बिल्कुल विरोध होगा। गली से लेके गांव से लेके शहर तक विरोध होगा। आपने सुना सपा नेताओं का कहना है कि इस पूरे मामले में सपा स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ है। अगर गिरफ्तारी होती है तो हम सड़कों पर उतरेंगे। और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इसे लेकर ट्वीट किया है और योगी आदित्यनाथ से भी सवाल पूछे हैं। ट्वीट कर बीजेपी पर हमला बोला। शंकराचार्य के समर्थन में अखिलेश यादव का ये पोस्ट सामने आया है जिसमें उन्होंने आरोप लगाए हैं कि भाजपा हटाओ और सनातन बचाओ। साथ ही समाजवादी पार्टी खुलकर शंकराचार्य के समर्थन में उतर आई। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि शंकराचार्य के समर्थन में भाजपा हटाओ सनातन बचाओ। अखिलेश ने सोशल मीडिया पर यह भी लिखा कि भाजपा हटाओ और सच्चे संतों का अपमान करके भाजपा ने फिर से ये साबित कर दिया है कि सिवाय अपने पैसों के भूख और खुदगर्जी के वो किसी की भी सगी नहीं। भाजपा की ये पुरानी कार्यशैली है कि जो भी भाजपाइयों के जुल्म ज्यादती जुर्म के खिलाफ आवाज उठाता है उसे भाजपाई झूठे आरोपों से धमकाने दबाने मिटाने की साजिश करते हैं। ये अखिलेश यादव का ट्वीट अब से कुछ देर पहले, और उन्होंने कहा है कि अगर सनातन को बचाना है तो भाजपा को हटाना है। सीधा आपको वाराणसी लिए चलते हैं। हमारे साथ संवाददाता आशुतोष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष, देखिए, पूरे मामले को लेकर सियासत और वाद विवाद तेज होता जा रहा है, लेकिन आज मंगलवार का दिन किसके लिए भारी हो सकता है? क्योंकि प्रयागराज पुलिस भी वाराणसी पहुंच गई है। पूछताछ के अलावा क्या गिरफ्तारी की तलवार स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर लटकी है? बिल्कुल, देखिए, 24 घंटे से अधिक का वक्त गुजर चुका है और प्रयागराज पुलिस पिछले 24 घंटे से यहां पर डेरा डाले हुए है। अविमुक्तेश्वरानंद की गिरफ्तारी या फिर उनसे पूछताछ को लेकर किस तरीके से खाका खींचा जाए, इन सभी पहलुओं पर बारीकी से अध्ययन किया जा रहा है कि अगर उनकी गिरफ्तारी होती है तो कौन कौन सी परिस्थितियां सामने आ सकती हैं। क्योंकि ये मामला बेहद हाई प्रोफाइल है। अविमुक्तेश्वरानंद एक पीठ के ज्योति शंकराचार्य भी हैं, उनके काफी समर्थक हैं। जब से गिरफ्तारी की खबर आई है, वकीलों की एक जो पूरी टीम है वो कहीं ना कहीं उनके मठ के इर्द गिर्द हमेशा मुस्तैद दिखाई पड़ रही है। तो ये अगर गिरफ्तारी होती है तो कौन कौन से वो बिंदु हैं, कौन कौन से वो पहलू हैं जिसका सामना पुलिस को करना पड़ सकता है, इसी को लेकर अभी मंथन का जो दौर है वो जारी है। और माना यह जा रहा है कि आज रात या फिर शाम के वक्त, किसी भी वक्त अब उनकी गिरफ्तारी या फिर पूछताछ हो सकती है। देखिए, इन सब के बीच में जो पूरे मामले को लेकर अब जो राजनीति है वो साफ दिखाई पड़ रही है। कल हमने देखा था कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल उनसे मिलने पहुंचा था और उनकी गिरफ्तारी या फिर उनसे पूछताछ का वो लगातार विरोध कर रहा है और उनके ऊपर जिस तरीके से ये केस दर्ज किया गया है उसका विरोध किया जा रहा है। और साफ तौर पे कहा गया है कि अगर उनकी गिरफ्तारी होती है तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर उतरकर विरोध करेंगे। इसके अलावा तीसरी जो बड़ी खबर है कि जिस शख्स ने अविमुक्तेश्वरानंद पर जो सवाल खड़े किए थे, उनके ऊपर आरोप लगाए थे, आशुतोष ब्रह्मचारी, अब वो खुद अपने जाल में फंसता हुआ दिखाई पड़ रहा है। उल्टा उन पर भी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने आरोप लगाया। मैं आगे भी अपडेट्स आपसे लूंगी। शुक्रिया आशुतोष पूरी जानकारी के लिए। बात अगली बड़ी खबर की इधर